ये है फतेहपुर बाईपास। लखनऊ बाईपास से ज़्यादा जाना जाता है ये एरिया, क्योंकि सीधी रोड चली जाती है लखनऊ के लिए, इसलिए इसको लखनऊ बाईपास बोलते हैं, जबकि ये फतेहपुर में है। मैं हूं शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। मैं इस वक्त फतेहपुर में हूं और फतेहपुर से जा रहा हूं राय बरेली। ये लखनऊ रोड है, लेकिन लालगंज से दाईं तरफ रोड चली जाती है रायबरेली के लिए। ये एरिया पहले दिखा चुका हूँ, इसलिए इसको शॉर्ट करूँगा मैं। यहाँ से असनी 16 किलोमीटर है, लालगंज 30 किलोमीटर है और लखनऊ 118 किलोमीटर है। ज़िला पंचायत फतेहपुर आगमन पर आपका धन्यवाद। हुसैनगंज आने वाला है। हुसैनगंज के लिए एक दाईं तरफ रोड चली गई है और लखनऊ लालगंज या रायबरेली के लिए बाईं तरफ वाली रोड है, कैंची है, राइट स्लिप लेफ़्ट स्लिप। हुसैनगंज जाने के लिए एक रोड तो पीछे निकल गई है दाईं तरफ, और एक रोड असनी पे है। असनी से एक रोड दाईं तरफ चली गई है, वहाँ से भी हुसैनगंज जा सकते हैं। बाईं तरफ रूपपुर है, दाईं तरफ दहनासपुर, और असनी आने वाला है। असनी फतेहपुर का आखिरी गांव है, उसके बाद गंगा ब्रिज मिल जाएगा, जिसे असनी का पुल भी कहते हैं। वहाँ से फतेहपुर ख़त्म होगा और रायबरेली शुरू हो जाएगा। लेकिन असनी से एक दाईं तरफ रोड चली गई है हुसैनगंज के लिए। ये है असनी। असनी का साइन बोर्ड आगे लगा हुआ है। ये पूरा असनी का एरिया है, और इसके बाद फिर गंगा ब्रिज है जिसका साइन बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ से गंगा ब्रिज शुरू हो जाती है। लेकिन गंगा ब्रिज से पहले हुसैनगंज के लिए एक रोड दाईं तरफ चली गई है, और ये काफ़ी लंबा ब्रिज है। आधा ब्रिज फतेहपुर में है और आधा ब्रिज रायबरेली में है। यहीं से रायबरेली शुरू हो जाता है और फतेहपुर पीछे ख़त्म हो चुका है। जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि फतेहपुर इस साइड से बहुत छोटा है। ये नदी जब उफान पे होती है तो तहलका मचा देती है, आसपास के सारे गांव डुबा देती है। सन 70 या 72 में बहुत ख़तरनाक बाढ़ आई थी, जिससे फतेहपुर डूब गया था और जीटी रोड ध्वस्त हो गई थी, और उस वक्त उसका नाम शेरशाह सूरी रोड था। जब उसको फिर से नहीं बनाया तो उसका नाम जीटी रोड रख दिया। फतेहपुर काफ़ी ऊंचाई पे है, उसके बाद से आज तक फतेहपुर डूबा नहीं, यानी बाढ़ नहीं आई। रायबरेली में चल रहा हूँ इस वक्त, और गंगा ब्रिज पार करते ही गिरासू गांव आ जाता है, और ये है गंगागंज। गिरासू और गंगागंज दोनों मिले हुए हैं, आसपास हैं। ये गंगागंज है। ये है मीठापुर। मीठा यानी स्वीट, मीठापुर।
ये है जनता बाजार। वो जो सन 70 में बाढ़ आई थी, जीटी रोड ध्वस्त हो गया था। उससे पहले उसका नाम शेरशाह सूरी था, बाद में जीटी रोड रखा। ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, हो सकता है कुछ गलती हो रही हो मेरे से, लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि इसका जीटी रोड का पुराना नाम शेरशाह सूरी था। बाद में उसका नाम जीटी रोड रखा गया। उसके बाद में अब वो नेशनल हाईवे 19 हो गया है। ये आ गया है दो सड़का गांव। दो सड़का इसको कहने लगे हैं, इसका नाम कुछ और था। दो रोड चली गई हैं ना, इसके लिए इसको दो सड़का कहते हैं। रोड यानी सड़क, सड़क से सड़का हो गया। गांव में तो ऐसे ही बोला जाता है, सड़क, सड़का, दो सड़का। एक रोड कानपुर के लिए चली जाती है। हाँ, इस गांव का नाम माधवगंज है। दो सड़का कहते हैं सिर्फ, लेकिन असली नाम इसका माधवगंज है। दो सड़का में एक रोड तो मैं जा रहा हूँ और एक रोड कानपुर के लिए चली गई है, और आगे बाईपास भी बन गया है कानपुर का। और ये कानपुर वाली जो रोड है, ये न लखनऊ जाती है न फतेहपुर, ये सीधा निकलती है उन्नाव में, गंगा के उस पार। ये जो सामने ब्रिज नज़र आ रहा है, ये दाईं तरफ पता नहीं कहाँ से आया है, लेकिन बाईं तरफ जो चला जा रहा है वो कानपुर के लिए जा रहा है, जो कि मैं पहले बताया था। दो सड़का तो पीछे निकल गया है जहाँ से कानपुर की रोड गई है, लेकिन ये बाईपास है, ये भी उसी में कनेक्ट होता है। लालगंज पहुँचने वाला हूँ, लेकिन रायबरेली के लिए एक दाईं तरफ रोड चली जा रही है, ऐसा कहना है गूगल का। और दाईं तरफ वाली रोड में ब्रिज बना हुआ है, लेकिन ये कहाँ पे उतरता है पता नहीं। रायबरेली की रोड कौन सी है? रायबरेली वो है। एक बार और चढ़ चुका हूँ इस ब्रिज में, लेकिन मुझे बंद मिला था तो वापस आना पड़ा था। इसलिए मैंने यहाँ पे पूछ लिया, भैया रायबरेली जाने के लिए कौन सी रोड पकड़ूँ, ये सही रहेगी कि बाईं तरफ वाली? तो दुकान वाले ने बताया कि बाईं तरफ वाली रोड पकड़ो, क्योंकि शायद ये बंद है, अभी तक कई सालों से बंद है, चालू नहीं हुआ। ये लालगंज है, आगे एक चौक है, वहाँ से राइट मारूंगा रायबरेली के लिए। सुबह के 11:35 हुए हैं। अब यहाँ पर लालगंज में एक छोटा सा ब्रेक लूँगा कुछ खाने के लिए। 15 मिनट के लिए मैं यहाँ पे रुका था, नाश्ता करके फिर आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता मिल गया, भजिया, पकौड़ा, बटाटा वड़ा। ये गांधी चौराहा है जहाँ से मैं राइट मारने वाला हूँ। ये रोड रायबरेली को जाती है और मुझे रायबरेली जाना है। यहाँ पे जो भजिया पकौड़ा वगैरह मिलते हैं, उसके साथ जो चटनी मिलती है ना, यूपी में या फतेहपुर ज़िला में बहुत ही ज़बरदस्त चटनी होती है, तबीयत खुश हो जाती है, बल्कि पुराने दिन याद आ जाते हैं उसके टेस्ट से। ये चटनी का ये टेस्ट मुझे और कहीं नहीं मिलता। लालगंज बहुत बड़ा है, ये भी लालगंज है। सामने फाटक बंद है, रेलवे क्रॉसिंग है, लेकिन बहुत जल्द ट्रेन गुजर गई और 5 मिनट मुझे यहाँ पे रुकना पड़ा। उसके बाद फाटक खुल गया तो निकल रहा हूँ यहाँ से। ये है अय्यर टोल प्लाज़ा, इसके चार्जेस हैं 60 रुपये।
रनमाऊ बाईं तरफ है और सुल्तानपुर जला या सुल्तानपुर जाला दाईं तरफ है। लेकिन ये पता नहीं कौन सा गांव है। हो सकता है यही सुल्तानपुर जाला हो। नहीं, रनमाऊ बाईं तरफ अंदर है और सुल्तानपुर जाला दाईं तरफ अंदर है। ये बरस है। ये जो गांव चल रहा है ना घनियाबादी वाला, इसका बरस नाम है। बरस। ये लालपुर है बाईं तरफ। रोड चली गई है लालपुर के लिए और इसकी आबादी रोड पर भी नजर आ रही है। दुर्जन का पुरवा बाईं तरफ है, भाटन का पुरवा दाईं तरफ है। ये है जरिया अटौरा। वैसे जरिया अटौरा तो दाईं तरफ अंदर है, लेकिन उसकी आबादी रोड पर भी मिलेगी आपको। बाईं तरफ है सिरसा घाट। सिरसा घाट। और यहीं पे कहीं शमशेर का पुरवा है। शमशेर का पुरवा। ये है अटौरा बुजुर्ग के। जदिया का अटौरा पीछे निकल चुका है और ये है अटौरा बुजुर्ग। बाईं तरफ लाला का पुरवा, दाईं तरफ अडियन का पुरवा। अडियन का पुरवा। बाईं तरफ अहसनंदपुर है और दाईं तरफ अहमदपुर। और यहाँ से राजघाट करीब है। साई नदी। साई नदी को राजघाट कहते हैं। ये है नगदीपुर। नगदीपुर। बाईं तरफ है देदौरा और दाईं तरफ है गुंडा। गुंडा मवाली। गुंडा। रायबरेली विकास क्षेत्र में आपका स्वागत है। रायबरेली आ गया है। राजघाट आगे है और यहाँ से सुल्तानपुर 87 किलोमीटर है। लखनऊ 80 किलोमीटर है। यहाँ से भी लखनऊ जा सकते हैं। इलाहाबाद 120 किलोमीटर है और रायबरेली यही है, शुरू हो चुका है। और यहीं पे साई नदी है और ये है साई नदी और इसी को राजघाट कहते हैं। यहाँ से लेफ्ट टर्न मारूंगा, सीधे अगर चले जाऊंगा तो उधर से भी रास्ता है बस अड्डे होकर, लेकिन मुझे लेफ्ट टर्न मार के पतली गली से जाना है। यहीं से
ये है लेफ्ट टर्न। और यहीं पे एक दाईं तरफ रास्ता चली गई है, कच्ची 10-12 फीट की ढलान है, लेकिन आराम से गाड़ी उतर जाती है और चढ़ जाती है। तो यहीं से राइट मार के मैं अंदर चला जाऊंगा। आगे अगर जाऊंगा तो बस अड्डे होकर जाना पड़ेगा, फिर गली गली। गूगल कंफ्यूज है, बता नहीं पा रहा है, लेकिन वो रास्ता थोड़ी दूर पे है। गूगल पूरी तरह कंफ्यूज है, नहीं बता पा रहा है। ये है वो रास्ता, यहां से उतरना है मुझे नीचे। यहीं पे आगे फातिमा मस्जिद है और फातिमा मस्जिद के पास में मुझे जाना है। पूछते पूछते पहुंच गया हूं। जिनसे मिलना था वो यहीं पे आगे सामने खड़े हैं, टोपी वाले। खुला एरिया है रायबरेली, अच्छा लगता है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे उतरना है। देहात नहीं है, रायबरेली है, लेकिन ये एरिया में थोड़ा सा ओपन है, खुला हुआ एरिया है। अब देखने वाली बात यह है कि मैं एक अजीब चीज़ दिखाऊंगा। ये एक रोड चली गई है, इधर से आई है, वहाँ तक पक्की है, फिर वहाँ से कच्ची शुरू हो गई है, और यहाँ पे ऊपर हाईवे है, उस पे चढ़ गई है काफ़ी ऊंचाई पे। ये रास्ता यहाँ पे दिया है, ये रास्ता यहाँ पे आके ख़त्म ही जाता है ये। और ये कोलोसियम है, रायबरेली का कोलोसियम। कोलोसियम कहते नहीं है, मैं इसको कोलोसियम का नाम दिया हूँ, कोलोसियम जैसा बना है ना। इसी तरह वहाँ पे एक रोड चली आ रही है और यहाँ पे कोलोसियम बना हुआ है। तीनों साइड में सीढ़ी दिया है और ऊपर छोटा सा मैदान है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ कोलोसियम को। ये रोड चली जाती है और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ख़त्म हो गए, एंड। उसके पीछे गाड़ी खड़ी है। इसी तरह ये है, ये ऊपर कुछ नहीं है। पहले मैं इमामबाड़ा समझ रहा था, लेकिन ये इमामबाड़ा नहीं है। मैं इसको दूर से दिखाता हूँ। इसके राइट में सीढ़ी है, इधर राइट में सीढ़ी दे दिया है, सामने चौड़ा है, चौकोर तो है बिल्कुल, लेकिन राइट और लेफ्ट में सीढ़ी छोटी छोटी है, और सामने फ्रंट साइड में बड़ी सीढ़ी दे दी है पूरे इमामबाड़ा की। इमामबाड़ा नहीं है, वो कोलोसियम के जैसा बना हुआ है ये। और ये रास्ता चली गई है, यहाँ पे एंड हो गया। इसके बाद फिर गांव के लिए अलग सीधी रास्ता नहीं है, लेकिन हाँ जा सकते हैं। इसी तरह वहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ गांव वाले से पूछूं कि ये क्या चीज़ है तो समझ में आए। हालांकि रायबरेली है पूरा, ये पूरा एरिया जो है गांव नहीं है। मैं गांव बोल रहा हूँ क्योंकि गांव जैसा लग रहा है। पूरा शहर है, जिला है, सिटी है। यहाँ से सिटी शुरू होती है। बहुत घनी आबादी वाला शहर है ये, चारों तरफ से भरा हुआ है, सिर्फ यहीं पे ओपन है। बड़ी पतली पतली गली में घुसा के लाया हूँ गाड़ी। उधर हाईवे है।